रहीम को पैरोल मिलने के बाद चर्चा अब रामपाल को जमानत मिलने को लेकर चल रही है। क्या जमानत रामपाल को मिलेगी? क्योंकि अब रामपाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत याचिका को स्थगित कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। तो अब इस पूरे मामले को लेकर बात अगर करें तो 4 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अभी बहुत समय बाकी है और हालांकि जो निचली अदालत है, निचली अदालत ने तो रामपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। उसके बाद यहां पर हाईकोर्ट में रामपाल की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई है। ये पूरा मामला है हिसार के बरवाला स्थित आश्रम का है। बताया जा रहा है कि जब सतलोक आश्रम में हिंसा हुई थी 2014 का वो प्रकरण, और इस पूरे मामले में बात अगर करें तो मामला दर्ज हुआ था। कई आरोपी बनाए गए थे, रामपाल भी उनमें से एक है। तो इस पूरे मामले की अगर डिटेल में आपको बताऊं तो 14 आपराधिक मामले थे रामपाल पर, 11 में बरी, लेकिन अभी भी जमानत नहीं मिली है। इसके बाद बात अगर करें तो जो निचली अदालत है, निचली अदालत की तरफ से सीधे तौर पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई। तो उसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया। हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई को स्थगित करते हुए अगली तारीख 6 अगस्त के रूप में मुकर्रर की है। तो अब जब लगातार हम देख रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बाबा राम रहीम को लगातार कभी फरलो कभी पैरोल मिल रही है, तो उसके बाद जो अनुयायी हैं रामपाल के, वो भी लगातार ये सोच रहे हैं कि जमानत मिल जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे थोड़ी सी राहत उन्हें देखने को मिले। हालांकि 2014 के बाद से लगातार रामपाल जो है वो जेल में बंद है। उसके बाद अनुयायी लगातार ये सोच रहे हैं कि या जमानत मिले या फिर कुछ पैरोल या फिर फरलो जैसा मिले। तो कहीं ना कहीं अब 6 अनुयायियों की उसमें जब मौत हुई थी 2014 का यह मामला सतलोक आश्रम हिसार के बरवाला में है। इस पूरे मामले को लेकर रामपाल समेत कई आरोपियों पर जो केस दर्ज हुआ था, देशद्रोह का, हत्या के प्रयास का, ये इस तरीके के जो कई आरोप जो है वो लगाए गए थे। और इन तमाम मामलों को लेकर बात अगर करें तो अभी फिलहाल कोर्ट में केस चल रहा है और अभी जमानत याचिका लगाई गई है रामपाल की तरफ से। अब देखने की बात यह है कि क्या हाईकोर्ट जमानत देता है या नहीं। उसके ग्राउंड्स देखे जाएंगे, जो ग्राउंड्स जमानत के लिए दिए जाएंगे वकील की तरफ से। तो सतलोक आश्रम हिंसा में 6 अनुयायियों की जान गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनमें मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु शामिल थे। 22 अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो देशद्रोह, हत्या, सरकारी कार्य में बाधा डालना और अवैध रूप से दवाइयों व गैस सिलेंडरों का भंडारण करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। और रामपाल समेत हैं ये 22 लोग जिन पर आरोप लगे थे। रामपाल पर कुल जो है वो 14 आपराधिक मामले थे, 11 में उसे बरी किया जा चुका है और मुकदमा नंबर 429 और 430 जो है हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी थी इन मुकदमों के तहत। और जबकि देशद्रोह से जुड़ा एक जो मुकदमा है, मुकदमा नंबर 28, माफ कीजिएगा, मुकदमा नंबर 428 अभी भी लंबित है। इस मुकदमे को लेकर जमानत याचिका लगाई गई रामपाल की तरफ से। रामपाल को क्या जमानत मिलेगी, अब ये तो जो बेल ग्राउंड्स हैं वो तय करेंगे कि हाईकोर्ट अब क्या तय करता है। करीब 1000 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया था इस पूरे मामले को लेकर, जो मुकदमा नंबर 428 लगातार अभी चल रहा है। देशद्रोह का यह मामला है। देशद्रोह के मामले को लेकर अभी फिलहाल लंबित है अदालत में। अब रामपाल को क्या जमानत मिलेगी, क्योंकि 6 अनुयायियों की मौत हो गई थी 2014 में जब हिंसा हुई थी। और इस हिंसा के बाद तमाम तरीके के आरोप लगे, प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। यहां पर जो सतलोक आश्रम है उस पर ही प्रश्न सवाल खड़े कर दिए थे लोगों ने कि आखिर यह आश्रम बंद करना चाहिए। इस तरीके की बातें भी देखने को मिली थी जब सोशल मीडिया पर भी लगातार ये बातें देखने को मिल रही थी उस समय जब ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि 6 अनुयायियों की मौत हो गई है। तो अब 2014 से जब रामपाल जेल में बंद है तो अब लगातार अब उनके अनुयायी जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या जमानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अभी फिलहाल हमने देखा कुछ ही दिन पहले बाबा राम रहीम पैरोल पर बाहर आया और उसके बाद अब रामपाल ने जिस तरीके से अर्जी लगाई, निचली अदालत की तरफ से अर्जी को खारिज किया गया। उसके बाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है। हाईकोर्ट ने फिलहाल अर्जी को
जो जमानत याचिका लगाई गई है, जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है, याचिका लगाई गई है, फिलहाल इस सुनवाई को स्थगित करते हुए 6 अगस्त की तारीख दे दी, यानी कि 6 अगस्त 2026, यानी कि अभी से करीब करीब 7 से 8 महीने तो हैं, 7 से 8 महीने के बाद सुनवाई होगी। 8 महीने पड़े हैं, 7.5 महीने के आसपास का समय। देखने की बात होगी कि भाई क्या मिलती है जमानत या नहीं, ये हाई कोर्ट तय करेगा, ये बेल ग्राउंड्स तय करेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी इस लाइव में इतना ही, और आप जरूर बताएं कमेंट करके कि ये जो रामपाल वाला केस हुआ था 2014 का, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं।